नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। तो लोकतंत्र के इस महापर्व के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुके हैं। गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा में वोटिंग खत्म हो गई है और कई दिग्गजों की किस्मत जो है ईवीएम में अब कैद हो चुकी है। सबकी किस्मत का फैसला यहां के रहने वाली जनता जनार्दन ने तय कर दिया है। हालांकि क्या तय किया है, इसके लिए उन सभी को और तमाम दर्शकों को भी 23 मई का इंतजार करना होगा, जब ये पिटारा खुलेगा और इसके अंदर से जनता जनार्दन के आदेश और निर्देश जो हैं वो लोगों के सामने आएंगे कि आखिर किसके प्रति जनता ने विश्वास जताया है, किसके वादे पर भरोसा किया है, किस तरह के बदलाव की कोशिश की गई है, जनता क्या सोच रही है, क्या समझ रही है। हालांकि आज की वोटिंग प्रतिशत को देखने के बाद कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हर बार हालांकि स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं। ग्रामीण इलाकों की जनता जो हमेशा से वोटिंग को लेकर के हमेशा मुखर रही हैं और वोटिंग करती हुई दिखी हैं, वही कमोबेश एक बार फिर से इस लोकसभा चुनाव के दौरान भी नजर आया। शहरी मतदाताओं की उदासीनता एक बार फिर से दिखी। वोटिंग प्रतिशत पर अगर नजर डालें तो ये तस्वीर उभरकर इस वक्त सामने आती हुई। साथ ही साथ कुछ जगहों पर छिटपुट घटनाएं भी हुई। उन जगहों को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो चुका है। अब ईवीएम को सील किया जाता हुआ और उसके बाद आधिकारिक जानकारी भी सामने आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी दी जाएगी। पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब पार्टियां ये दावा करने में लगी हुई हैं कि देखिए, अगर इस प्रतिशत को भी देखा जाए, इन तस्वीरों को देखा जाए तो ये बयार उनकी तरफ है। हालांकि जनता जो कि बेहद जागरूक भी है, समझदार भी है और साइलेंट भी है, क्योंकि खुलकर मुखर तौर पर वो ये नहीं जाहिर कर रही कि वो क्या चाहती है। मुद्दों से भटकाव कई बार नजर आया, लेकिन जब आज पोलिंग बूथों पर लोग पहुंचे तो साफ तौर पर कहा कि हमारे क्षेत्र में विकास किस रूप में हुआ है, इसे भी हम तौल रहे हैं, इसे भी देख रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर नाराजगी भी दिखी कि जितना होना चाहिए था, इतना लंबा वक्त लोगों ने जो इन तमाम सुविधाओं को पाने की कोशिश में बिताए हैं, उसकी नाराजगी भी नजर आई चेहरे पर। ये भी कहते हुए दिखे कि आखिर हर बार जब हम अपने वोट को कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं तो उम्मीद जरूर हमारी ये होती है कि जिसे हम चुन रहे हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व हर मायने में करता हुआ दिखेगा। और एक बार फिर से हमने वही भरोसा जताया है जो कि इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब ये निर्णय इनके ऊपर भी, जो यहां से सांसद चुने जाते हैं, कि आखिर वो अपने इलाके को लेकर क्या कुछ विकास की तस्वीर बना रहे हैं, पेश कर रहे हैं। हालांकि पहला चरण, इस पहले चरण में 4 लोकसभा सीटें, गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई, यहां पर लोगों ने वोट कास्ट करके सब कुछ तय कर दिया है कि आखिर वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, किस पर उन्हें भरोसा है, किसे उसने दोबारा मौका दिया है और किस नए पर भी भरोसा जताया है अगर वोट कास्ट किया तो। ऐसे में खबर सुखद उन नक्सली इलाकों से भी आई जहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यापक इंतजाम किए गए। ये कहा गया कि चूंकि पहले चरण में कई ऐसे इलाके जो कि नक्सल प्रभावित रहे हैं और ऐसे में वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए और उन इंतजामों के बीच निर्भीक निडर होकर लोगों ने घरों से निकलकर पोलिंग बूथों तक जाकर अपने वोट को कास्ट किया। और सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी ब्रिजम पांडे का, जो औरंगाबाद से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ब्रिजम, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, चूंकि 6 बज चुके हैं, यही वो वक्त था जब तक लोग वोट कास्ट कर सकते थे। कुछ जगहों पर चूंकि 6 बजे तक की परमिशन थी और वहां पर वोटिंग को लेकर के बात की जाए तो अब तमाम जगहों पर वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैसी तस्वीर खत्म होते होते आपको नजर आई? 2014 के बाद 2019 के इस चुनाव के मद्देनजर क्या बदलाव आप देख पाए? देखिए विभाग, सबसे बड़ी बात है कि औरंगाबाद के लोग सुबह हाफ से पहले तक थोड़े उदासीन रहे, लेकिन हाफ के बाद उन्होंने काफी जोर दिखाया और ये वोट परसेंटेज जो है वो 50% के आसपास गया है।
हालांकि पिछली बार से ये लो परसेंटेज रहा है। और आपको बता दें कि जरा थोड़ा और ताकत यहाँ के लोग लगाते तो ये खूबसूरत लोकतंत्र का एक तस्वीर बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि इसके पीछे के कई कारण हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ आज ही है, देव औरंगाबाद में है, तो यहाँ 5 लाख की भीड़ होती है, तो वो भी एक कारण रहा होगा। और इसके अलावा हमारे साथ जो लोग हैं, इन लोगों ने वोट दे दिया है। जो उम्मीदवार हैं उनका जो किस्मत है वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। 23 मई को उनके किस्मत का फैसला हो जाएगा। हालांकि ये मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, अनुग्रह बाबू की धरती रही है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र बाबू भी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनके पुत्र भी कर चुके हैं, उनकी बहू भी कर चुकी हैं, उनकी पत्नी भी कर चुकी हैं। तो मिनी चित्तौड़गढ़ इसी लहजे से जाना जाता है, इसी अंदाज से जाना जाता है। जरा उन लोगों से ही बात कीजिए, जरा उनसे ही पूछिए, क्योंकि अब तो उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। उन्होंने ये बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। हालांकि पिछले बार की तुलना में वोटिंग प्रतिशत कम रही है, 49% ही लोगों ने वोट कास्ट किया, जबकि पिछली बार ये प्रतिशत 52% का था। इसकी वजह वो क्या मान रहे हैं? जब आज उन्होंने वोट कास्ट किया तो क्या मुद्दे उनके जहन में थे, उन मुद्दों के निराकरण के लिए उन्होंने वोट कास्ट किया? बिल्कुल, हम सीधे यहाँ के जो वोटर हैं उनसे जान लेते हैं। आपने वोट दे दिया जी? बिल्कुल, आप हमारे दर्शक को दिखाइए कि आपने वोट दिया। उंगली दिखाइए। देखिए, उंगली आप दिखाइए। आप लोगों ने वोट दिए हैं, लेकिन फिर भी वोट परसेंटेज कम रहा, क्यों सर? ये 2 कारण से यहाँ पे रहा स्पष्टतः। वो ये रहा कि आज तो लोक आस्था का पर्व है, छठ है, और खास लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व भी था। सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं वोटर अत्यधिक होती हैं, आप जानते हैं महिलाओं में वोट डालने की उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है, और उनको ये पर्व बड़े उनके लिए महत्व का चीज है, और ये पर्व वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। 36 घंटे का निर्जला उपवास होता है, और आज प्रथम अर्घ्य है, इसलिए वो कम से कम देव में जाएं। और हमारे यहाँ जो गांव में जहाँ पे आप ये चला है, जमहोर में जो चला है, तो यहाँ पे पुनपुन बटाने संगम स्थल पर विष्णु भगवान का मंदिर है और सूर्य भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है। लेकिन फिर भी मुझे ये पता चला है कि यहाँ वोट परसेंटेज ठीक ठाक पड़े हैं। आप लोगों ने तो वोट दिए ही हैं। हाँ, हम लोग ने वोट दिया है। और क्या जी? हाँ जी, बताइए। वोट परसेंटेज कम हुआ है, इसका कारण हमारे छोटे भाई इन्होंने अभी बताया आपको, ये मुख्य कारण है। और मैं समझता हूँ कि और कोई विशेष कारण नहीं है। एक कारण ये भी है, उदासीनता है। कोई ऐसी जरूरी बात थी, जो समस्याएं थी, उसके कारण आप लोग नहीं निकल पाए? आप लोग का मतलब आप जनता? ऐसी बात नहीं है, कोई उदासीनता नाम की बात नहीं है। यहाँ उदासीनता नहीं है। यहाँ का जो खास करके जो स्थानीय ये मुद्दे हैं वो सब यहाँ हावी नहीं थे, और लोग सीधे मोदी को देख करके लोगों ने ये फैसला तो यहाँ की जनता जनार्दन ने वोट कास्ट करके प्रिजम कर दिया है। इसके लिए चूंकि परिणाम के लिए इंतजार करना होगा, 23 तारीख को वो तस्वीर भी सामने आ जाएगी, और आखिर जनता ने किस उम्मीद से, क्या कुछ सोचकर वोट कास्ट किया है, वो तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे साथ सहयोगी अरुण जुड़े हुए हैं गया से। गया वो हाई प्रोफाइल सीट जिस पर सबकी निगाह है, और खुद मांझी वर्सेस मांझी की इस लड़ाई में बहुत कुछ दांव पर है, बहुत कुछ साख की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। अरुण, अब चूंकि वोटिंग यहां पर खत्म हो चुकी है, कैसे इस पूरे चुनाव आज फर्स्ट फेज को देख पा रहे हैं आप? लोग जब आपसे मिले, किस तरह के रिएक्शंस उनके बीच से मिले? देखिए, आज चुनाव हुए हैं गया जिला में। बताएं कि कुल 10 विधानसभा हैं, और 10 में से आज 9 पर आज चुनाव हुआ है, जिसमें 6 विधानसभा के लोग ने गया लोकसभा के लिए चुनाव किया है, जबकि जो 3 विधानसभा के जो मतदाता हैं उन्होंने औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए वोटिंग की है। गया जिला इस बार गया लोकसभा क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी 2014 से पहले एक सामान्य मंत्री की तरह होते थे, जिन्हें ज़्यादा कोई लोग जानता नहीं था, लेकिन इसी लोकसभा चुनाव में वो तीसरे स्थान पर रहे थे, और तीसरे स्थान पर रहने के बाद उन्हें एक ऐसा पद मिला जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। नीतीश कुमार ने उन्हें सीएम बनाया, और यही वजह है कि आज वो एक
खुद के नेता हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता है, वो व्यक्तिगत रूप से अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो ये इसीलिए ये सीट महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद जो या दूसरे स्थानीय कैंडिडेट मुद्दे, हैं, अरुण, राष्ट्रवाद या स्थानीय मुद्दे, पब्लिक दोनों मुद्दे हैं। क्या 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 देख करके, क्या उनके जहन में सबसे ज्यादा क्या हावी नजर आया, उनके रिएक्शन से आप क्या भाप पाए? देखिए, यहाँ दोनों मुद्दे काम आए हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा, यानी जो भाजपा जदयू के समर्थक हैं, यानी जो विजय मांझी को वोट देने वाले हैं, उन्होंने ज़्यादातर, विजय मांझी ने खुद भी ये वोट मांगा जो हमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर वोट दें, उनके काम पर वोट दें। हालांकि जब जीतन राम मांझी यहाँ के मुद्दों को लेकर, तो दोनों तरह के यहाँ लोग आए, खुलकर उन्होंने कहा कि देश सुरक्षित होना चाहिए, ये भी एक मुद्दा है, और ये भी कहा कि यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं वो दमदार होना चाहिए, उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने इलाके की समस्याओं का निराकरण कर सकें। संसद में गया का जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, गया की जो एक छवि है, ज्ञान और मोक्ष की जो छवि है, इसे स्मार्ट सिटी के रूप में जो मांग की जा रही है अरसे से, कि ये स्मार्ट सिटी पिछली बार की तुलना में इस बार वोटिंग प्रतिशत कम रह गया, वजह क्या लोग मान रहे हैं? देखिए, 2-3 वजह हैं। एक वजह, जैसा कि ब्रिजम जी ने बताया, जो कि लोक आस्था का पर्व, गया जिला में भी बहुतायत संख्या में चैती छठ में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और जो आस्था इनकी है और ये एक धर्म का काम है, इसे किसी रूप में वो छोड़ नहीं सकते हैं। यही वजह है कि काफ़ी लोग जो इस त्यौहार में शामिल थे, वो नज़दीक के जो थे वो इसमें शामिल हुए, दोनों वो लोक आस्था में भी जुटे, और जो हमारा परेशानी का एक विषय नजर आया अरुण, गया जिले में 3 जगहों पर सुरक्षा बलों को बम मिले। हालांकि तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच इन तमाम चीजों को वक्त रहते दुरुस्त भी कर दिया गया, ज्यादा परेशानी लोगों को नहीं उठानी पड़ी। देखिए, ये आशंका पहले से थी, हम लोग और पुलिस बल भी जान रही थी, क्योंकि ये जो इलाका है, जो इस इलाके में ये तीनों बम मिले हैं, इमामगंज विधानसभा का क्षेत्र आता है, ये औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में है, लेकिन ये जो जिला है गया जिला है, तो पहले से आशंका थी। यही वजह है कि पूरे इलाके में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी, और काफ़ी पहले से इस इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा था, और जो महत्वपूर्ण बूथ थे, महत्वपूर्ण इलाके थे, चौक चौराहे थे, वहाँ अर्धसैनिक बलों को लगाया गया था, और जो वहाँ के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी टच में थे कि अगर किसी तरह की जानकारी मिलती है, ये जो 3 बम अलग अलग जगहों पर जो ये बम मिले हैं, इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने दी, तो कहीं न कहीं स्थानीय लोग भी जागरूक थे इसको लेके कि नक्सली अगर कोई साजिश करते हैं तो उस साजिश को सही नहीं होने देना, उस साजिश को नाकाम करना है। और यही वजह है कि सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा बल और जिला पुलिस, जिला प्रशासन इस जो साजिश थी नक्सलियों को, उसे वक्त रहते नाकाम करने में कामयाब भी रही। बिल्कुल, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रिजम पांडे औरंगाबाद से और अरुण गया से, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब चूंकि लोगों ने यहाँ पर तय कर दिया है, ईवीएम में उनके जो डिसीजन है वो कैद हो चुके हैं, नेताओं को ये समझने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है कि आखिर आपको लोग चुने तो क्यों, और अगर नकार रहे हैं तो क्यों। अब ये चिंतन मंथन करने का वक्त उन नेताओं के लिए ही बचा हुआ है। अब तक 4 लोकसभा सीटों पर जहां पर मतदान खत्म हो चुके हैं, क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया, उस पर एक नजर डाल लीजिए। 5 बजे तक के मतदान के आंकड़ों के हिसाब से, चूंकि ये आंकड़ा 5 बजे तक का ही है, कई जगहों पर 6 बजे तक वोटिंग कास्ट की गई है, ऐसे में 5 बजे तक जो आंकड़े सामने आए उस हिसाब से वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा उस पर नजर। औरंगाबाद की बात करें सबसे पहले तो 52% 2014 में यहां पर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जबकि इस बार 49% ही ये अभी तक 5 बजे तक के आंकड़े जो हम बता रहे हैं दर्ज किया गया है। तो क्या 6 बजे तक जो आंकड़े ऑफिशियली सामने आएंगे वो क्या इस दूरी को या इस खाई को पाट पाते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन अगर ये कम रह गया तो उसके पीछे कई वजह हैं जो जिसे पब्लिक मान रही है, कह रही है। जमुई की बात कर लेते हैं। जमुई में स्थिति पिछली बार की तुलना में बेहतर हुई है। 50% 2014 में यहां पर वोट कास्ट हुआ था, जबकि इस बार ये 54% हुआ, और इसीलिए संजय की स्थिति अभी यहां से चुनावी मैदान में खड़े जो 2 पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर है उनके लिए छोड़ दी गई है। जी हां, क्योंकि आखिर इसे किस रूप में देखा जाए। जमुई में इस बार 54% लोगों ने वोट कास्ट किए हैं, जो कि बाकी 3 जगहों के मुकाबले में बेहतर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं गया की, तो गया में 54% 2014 में वोट कास्ट हुए थे, जबकि 2019 की बात करें तो ये 49% ही अब तक 5 बजे के आंकड़े में सामने आया है।
इसके लिए भी लोगों में कमोबेश एक ही तरह की स्थिति जो है वो सामने नजर आती है। लोगों का ये कहना कि चूंकि लोक आस्था का ये महापर्व चैती छठ भी आज था और ऐसे में लोकतंत्र का महापर्व भी आज, और ऐसे में महिलाओं की भागीदारी थोड़ी कम रही, जो कि हर बार चुनाव में सबसे ज्यादा महती भूमिका अदा करती हैं और यही वजह है कि ये वोटिंग प्रतिशत कम दर्ज किया गया है। हालांकि इसके पीछे कई अन्य वजहें भी लोगों ने कहीं न कहीं दबी जबान में कहते हुए नजर आए। तो गया में 54% 2014 में, जबकि इस बार 2019 में ये 49% दर्ज किया गया। मांझी वर्सेस मांझी की लड़ाई यहां पर, और नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा जो है वो यहां पर दांव पर है, क्योंकि सिटिंग सीट ये रही बीजेपी की, लेकिन इस बार चूंकि गठबंधन की वजह से ये सीट जो है वो जेडीयू के खाते में गई और जेडीयू के लिए यहां पर विजय मांझी, जो कि चुनावी मैदान में जीतन राम मांझी को टक्कर देते हुए, उनके बीच जनता ने किससे चुना है, किन मुद्दों के साथ चुना है, किस तरह की जहन में उनकी बातें थीं, जिसके बाद लोगों ने आज वोट कास्ट कर दिए हैं। फैसला सब कुछ ईवीएम में कैद हो चुका है। गया के बाद अगर हम बात कर लें कि क्या कुछ स्थिति रही नवादा की, ये भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि नवादा में आखिर क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत 5 बजे तक दर्ज किया गया। 49%, यहां पर भी 49% ही वोटिंग लोगों ने की है। 5 बजे तक ये आंकड़े हैं और 2014 में 52% वोटिंग यहां पर दर्ज की गई थी। तो नवादा को लेकर के भी स्थिति कमोबेश गया के जैसी ही है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदला है पिछले तुलना के मुकाबले। तो लोकसभा के चारों सीटों पर बिहार में मतदान खत्म हो चुका है। 24 विधानसभा क्षेत्र जहां जहां चुनाव हो रहे थे, उनमें से 15 विधानसभा क्षेत्रों पर शाम 4 बजे वोटिंग खत्म हो गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो इन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने। की 4 सीटों पर बिहार में चुनाव हो रहे हैं और उस पर जो चारों सीटों में जो नक्सल प्रभावित तकरीबन 15 विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर 4 बजे तक ही वोटिंग की प्रक्रिया की गई है। अभी हम यहां पर कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जो चुनाव आयोग के द्वारा बनाया गया कंट्रोल रूम है। यहां पर देखिए आप, मॉनिटरिंग चल रही है, खास करके न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को यहाँ पर देखिए आप, खुद जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और वो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और मॉनिटरिंग लगातार जारी है कि किस तरह से जो सभी इलाकों से जो खबरें आ रही है उसे संजोने की यहाँ पर पूरी जो कोशिश है वो चल रही है और साथ ही साथ कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इस पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे साथ खुद मुख्य चुनाव आयुक्त जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अभी जो 4 बजे तक कितने सीटों पर जो मतदान था उसे बंद कर, हम लोग का कुल मिलके 24 एसी में 15 में 4 बजे तक था। जो 4 बजे तक हम लोगों का मतदान करना था। अगर 4 बजे तक लाइन में जो भी लगे हैं उन लोगों का मतदान कंटिन्यू करेगा। क्या कहा जाए, कोई कहीं से कुछ इस तरह की घटनाओं, चिटपुट घटना हुई है, उसमें हम लोग कार्रवाई भी कर रहा है। शांत रूप से मतदान हुआ है। जहाँ बहिष्कार हुआ था वो सब, धन्यवाद आप लोगों के लिए भी, वो सब जगह में हट गया है और वोटिंग भी हुआ है। तो जो तैयारी थी जिस हिसाब से, वो पूरी तैयारी यहाँ पर दिखी है और कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग है वो लगातार चल रही थी कि कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। और यही वजह है कि जो मतदान है वो अभी तक जो खबरें आ रही है छूट-फूट घटनाओं को छोड़ दें तो शांतिपूर्ण ढंग से रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, जो जानकारी दे रहे थे चुनाव अधिकारी, उनका ये कहना था कि 4 बजे तक जो कुछ भी स्थितियां रहीं वो संतोषप्रद नजर आती हैं। हालांकि कुछ छिटपुट घटनाओं का जिक्र उन्होंने जरूर किया, जिसको लेकर तुरंत संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई भी की गई।